हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, अध्याय 18 बहुत ही छोटा है और उसको हम इसी वीडियो में सारे कवर कर देंगे। विगत वर्षों के 10 क्वेश्चन है, वो आराम से हम समझा देंगे। उसके बाद आपको प्रयास कीजिए, अभ्यास प्रश्न वाले जो आपको बुक के अंदर देखने को मिल रही है उसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। हो सकेगा तो मैं उसका ऊपर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँ, क्योंकि सवाल इसके अंदर कम है। तो हो सकता है कि मैं एक आधा और पार्ट लेके आ जाऊँ, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप रिवीजन में हो सकता है देखने को मिल जाए। तो बच्चों, आपके लिए मैं हेल्प जरूर करूंगा। और बच्चों, 19 पार्ट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको भी हम करवाने के बाद हम थोड़ा सा आईएमपी क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। और आपको ऐसा लगता है कि जो चैप्टर हमने छुड़वाए, जैसे कि 13 और 14 हमने छुड़वा रखा है, 6 या 7 कोई सा एक चैप्टर छुड़वा रखा है, अगर आप वो चाहते हैं कि वो करवा दे, थोड़ा वो समझा दे, तो हम उन तीनों चैप्टर को समझा देंगे और करवा देंगे। उसके बाद हम आईएमपी क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाए जाएंगे। बहुत ही क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम की तरह देखने को मिलेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर अगर होंगे तो बेसिक भी पूरा पूरा समझा जाएगा उसके साथ में। तो बच्चों, स्वागत है सभी का। जो बच्चा नया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करके रखे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ये आपका सबसे पहले होना चाहिए। वीडियो फटाफट से आते लाइक कर दिया करें। ठीक है बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का। पहले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल बच्चों ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है बच्चों कि श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 में अगली संख्या क्या है। अब उसने बोला क्या, देखिए। 9 के बाद क्या है? 13 है। 13 के बाद क्या है? 17 है। 17 के बाद 21 है और 21 के बाद क्या है? 25 है। तो सिंपल देखिए बच्चों, सभी में 4 4 4 4 प्लस हो रहे हैं। देखिए सभी में 4 4 4 प्लस, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएंगे। 13 में 4 जोड़ेंगे 17 हो जाए, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 हो जाए, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अगर 25 में मैं 4 जोड़ूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 29। समझ में बात? सेकेंड सवाल को देखिए। श्रृंखला 258, 130, 66, 34, 18 में रिक्त अगला पद बताना है। अब ध्यान समझिए, क्या से दिया है? 258 दिया है, फिर अगला दिया है 130 दिया है, फिर अगला दिया है 66, और अगला दिया है 34, और इससे अगला दिया है 18 बच्चों। तो इस सवाल को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि असल में इसमें हो क्या रहा है। अब देखिए, लगभग ये आधा हो गया उसका, ये लगभग ये भी आधा हो गया, लगभग ये भी आधा हो गया। तो भाई इसको आधा करके मैं देखता हूँ। देखिए, इसको अगर मैं आधा करूँगा तो बच्चों कितना आ रहा है? 129 आ रहा है। कितना आ रहा है? 129। वापस अगर इसमें एक में जोड़ूंगा तो वापस ये आ जाएगा 130। अगर 130 में वापस मैं आधा करूँ बच्चों तो कितना आ रहा है? 65 आ रहा है। 65 में एक जोड़ूंगा तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं 34 को आधा करूँ बच्चों, 34 का आधा कितना होता है? 34 को अगर मैं आधा करूँ तो 17 हो रहा है। 17 में अगर मैं एक जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अगर मैं 18 को आधा करूँ, उसमें भी एक जोड़ दूँ तो पता चल जाएगा। 18 का अगर मैं आधा करूँ तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 में एक जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सीरीज को समझना है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। चलिए, अगला सवाल क्या दिया गया? श्रेणी 3, 4, 6, 9, 13 का अगला पद होगा। क्या दिया है? ध्यान समझिए। 3, 4, 6, 9 एवं 13 का अगला पद बताना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसमें एक जोड़ूं तो 4 हो गया, इसमें अगर मैं 2 जोड़ूं तो 6 हो गया, इसमें अगर 3 जोड़ूं तो 9 हो गया, अगर इसमें मैं 4 जोड़ूं तो 13 हो गया, और अगर इसमें मैं 5 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 18 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। बस आपको ये समझना है कि गिनती जोड़ रही है या दो दो का जोड़े हो रहे हैं, या विषम संख्या जोड़ रहे हैं, अभाज्य संख्या जोड़ रहे हैं, भाग दे रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, ये सब चीज़ इसके अंदर चलती रहती है। बस आपको इतना पता करना है। चौथे में देखिए, 1 2 4 8 क्या लिखा है? 1 2 4 8 का अगला पद क्या होगा? देखिए सिंपल तरीके देखिए, 1 का डबल हुआ, गुणा 2 करूंगा तो 2 हो जाएगा, फिर इसमें गुणा 2, फिर इसमें 2 फिर करूंगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, फिर इसमें 2 करूंगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 में 2 का गुणा करूंगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा बच्चों। बहुत ही सिंपल है। ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ये सब चीज़ें आपको इसको देख के समझना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल है बच्चों, यदि प्रत्येक पंक्ति का स्तंभ विकर्ण का योग समान है। सॉरी बच्चों, एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मान क्रमशः बताइए। अब आपको एक चीज ये समझनी है कि उसने लिखा क्या है? एक्स वाई जेड के बाद उसने क्या दिया है? डब्ल्यू दिया है। मतलब डब्ल्यू वाला आखिरी माना जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दूं, इसके अंदर मैं अगर लिखूं तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा यहाँ पे चारों के, है ना। अब यहाँ पे समझते पहले कि समान क्या है बच्चों। ये तीनों चीजें अपने को दे रखी पहले, तो इन तीनों चीजों को जोड़ के देख लेते असल में है कितना। 9 और 2 11, 11 और 4 होता है बच्चों 15। मतलब ये 15 के बराबर है। किधर से भी जोड़ोगे 15 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। कितना? 8 और 4 12। और अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं तो 12 और 3 हो जाएंगे 15। मतलब वाई का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखिए मैंने रख दिया 3। ठीक है, वाई का मान क्या आ गया? 3 आ गया। अगर यहाँ पे 3 आ चुका है, यहाँ पे 5 होगा, 5 और 3 8 हो गए। 8 में कितना जोड़ू मैं? 7 जोड़ूंगा। 8 7 कितना होता है? 15। तो डब्ल्यू का मान कितना आ गया? 7 आ गया।
ये बच्चों 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अगला देखिए, मतलब मेरे पास यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, अब ऊपर से नीचे चलते हैं, क्योंकि 5 और 9 कितना होता है, 14 होता है। 14 में 1 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 15, नहीं एक्स का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 1 3 7। अब क्या बचा, जेड बचा। 8 और 1 9 होता है, 9 में कितना जोड़ूं मैं, 6 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 1 3 6 7, 1 3 6 7 कहाँ पे आ रहा है, 1 3 6 7 बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया उसी प्रकार से इसको यहाँ पे माना जाएगा, इस प्रकार से जो कि मैंने आपको बना के बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला समझते, छठा सवाल बच्चों। 80 10 70, क्या लिखा है यहाँ पे, 80 फिर लिखा है 70 फिर लिखा है, 80 के बाद 10 है, 80 के बाद 10 70 15 और 60 ये दिया है। अगला पद बता रहा, अब देखिए 70 के बाद बच्चों 80 के बाद माइनस किया 10 तो 70 आ गया, 70 माइनस किया तो 60 आ गया। लेकिन यहाँ पे एक संख्या होनी चाहिए, क्योंकि एक एक संख्या बीच में गैप थी, मतलब यहाँ पे आराम से 50 आ जाए, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या आएगी वो अपने को पूछी गई है। अगला पद पूछा गया, तो 10 के बाद क्या होता है बच्चों, 15, 5 जोड़ा इसमें, और 15 5 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, 20 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, ये बहुत ही अच्छे चैप्टर है, आ जाए तो गलती नहीं करना है। अब बच्चों इसी में आप समझ सकते हो कि भाई इसमें क्या दिया गया। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 55 हो गया, और 55 में फिर 15 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 70, और 70 में फिर मैं 15 जोड़ूंगा तो हो जाएगा बच्चों 85। कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 85। ठीक है, इसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 85 आ गया, तो अपना आंसर 85 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 15 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 90 आएगा, ये जैसे आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं 15 जोड़ूंगा 80 में 15 तो यहाँ पे आ जाएगा 95, जो कि यही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा सेकंड वाला। अब यहाँ पे इसी में समझ लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा गया है, पहले माइनस में है, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस में, क्या आएगा अगली संख्या, 9 के बाद 10, तो प्लस का 10 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। चलिए अगला सवाल क्या है बच्चों, निम्न संख्या श्रेणी को अगला पद गलत है, कौन सा पद गलत है पूछा गया है। 1 8 27 100 और 216 बच्चों। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 8 और 27 और 216 किसी ना किसी संख्या की घात 3 होगी। जैसे 1 की घात 3 करूंगा मैं बच्चों तो यही आएगा, 2 की घात 3 करूंगा बच्चों तो 8 आएगा, 3 की घात 3 करूंगा बच्चों तो आएगा 27, और 4 की घात अगर 4 की घात में अगर करूंगा 3 तो बच्चों क्या आएगा, 216 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 216 करके देखते हैं, 4 का गुणा 3 बार, नहीं 4 यहाँ 5 आएगा बच्चों, उल्टा कर दिया अपने थोड़ा सा, 3 यहाँ पे 4 आएगा, 1 2 3 4 और 5, हाँ ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 चौक बच्चों क्या हो जाएगा, 64 चौक कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा मतलब किसी ना किसी का स्क्वायर है, यहाँ पे 216 आ जाएगा ये। 64 सौ नहीं, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 सौ कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक आ रही है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेते, समझ लेते एक बार वापस से, जल्दबाजी गलती कर देंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए 64, 64 लिखा नहीं ना, सही तो चल रहे थे, 64 लिखा नहीं मैंने। 1 8 27 के बाद बच्चों 64 है, 64 के बाद है बच्चों 16, और 16 के बाद है 216। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 की घात अगर मैं 3 करूँगा तो यही आएगा, 2 की घात 3 करूँगा तो मैं वापस यही आएगा, 3 की घात अगर 3 करूँगा तो भी यही आएगा, और 4 की घात 3 करूँगा तो भी यही आएगा, और 5 की घात 3 करूँगा बच्चों तो क्या आएगा, 5 की घात 3 करने पर 125 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है इसकी जगह पे, और 6 की घात अगर मैं 3 करूँगा तो 216 आएगा। तो बिल्कुल अपना जो गलत है कौन सा है, 100 वाला गलत है यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाए इसका, 100 इसका बिल्कुल गलत आंसर है। मतलब ये ऑप्शन नंबर सही है, लेकिन वो पद गलत है जो कि फिट नहीं बैठ रहा है। 1 2 3 4 5 की घात 3 125 होता तो बिल्कुल ये सही होता, जो कि 100 आ रहा है, जो कि घात नहीं स्क्योर है। किसका स्क्योर है, 10 का स्क्योर दिया गया है, तो वो अपना पद गलत है, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। निम्न पैटर्न का अध्ययन करके अगला पद बताइए। देखिए सिंपल तरीके से देखिए, 5 का गुणा 5 में क्या 25, 15 गुणा 15 में क्या तो 225, ऐसे 25 25 35 35 45 45, तो मतलब अगला क्या आ जाए 55 55 आ जाएगा। तो 55 55 का गुणा कर लो, 55 55 का अगर गुणा करेंगे तो 55 25 5 30, ये अपना आंसर आएगा 30 25 बच्चों, इसका आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा।
ठीक है, तो 30-25 बच्चों इसका आंसर हो चुका है। ये थे बच्चों, बहुत ही सिंपल थे, है ना। तो मेन चैप्टर हमारे अगर सारे लगभग हो चुके हैं, बच्चों आप तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी हमने चैप्टर करवाए, जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा मतलब सवाल सीखने को मिलेगा। मेहनत बहुत काफ़ी की, उनके लिए काफ़ी समय हमने दिया है यूट्यूब पे, और बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए हैं आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट था पूरा प्रैक्टिस अब आपको हम दे रहे हैं। 15-16 का वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। और बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।